राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे नवरात्रि के बारे में वीडियो। तो जो कि होने वाली है सूर्य ग्रहण के साय में इस बार की नवरात्रि का प्रथम दिन जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का, हमारी नौ देवियों का स्वागत कैसे करें और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचते हुए। वैसे भी सूर्य ग्रहण हमारे भारत पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन सूतक काल सभी जगह होता है मान्य। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे माँ का स्वागत करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना समय गवाए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जल्द ही माता रानी के इस मंत्र का उच्चारण हर देवी मंदिर और घरों में सुनाई देगा। माँ दुर्गा के आगमन में अब बस चंद दिन ही बाकी हैं। हर देवी भक्तों को नवरात्रि का इंतजार बेसब्री के साथ रहता है। इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पूरे 9 दिन माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी और फिर 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को इनका समापन होगा। इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तजनों से मिलने आएंगी। आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि पर माता रानी का वाहन अलग अलग होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि देवी माँ के वाहन का क्या अर्थ होता है और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाथी वाहन का महत्व। देवी भागवत पुराण के मुताबिक देवी दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी वाहन धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसे में इस साल माता रानी अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, उस साल देश में खूब वर्षा होती है, देश में धन धान्य और समृद्धि से बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब भी नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है, तो देवी माँ का वाहन हाथी रहता है। और जैसा कि ये सबको मालूम है कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्रि पर माता रानी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। ये तो थी माँ दुर्गा के आगमन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सवारी को माँ दुर्गा करेंगी प्रस्थान। आपको बता दें कि इस देवी दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों की सवारी अलग अलग होती है। इस साल देवी माँ जहाँ हाथी पर सवार होकर आएंगी, वहीं प्रस्थान मुर्गा पर होगा। यह वाहन शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं माता रानी का यह वाहन दुख तकलीफ और कष्ट का संकेत देता है। इसके अलावा मुर्गा वाहन राजतंत्र के लिए अशुभ माना जाता है। तो ये तो हुई माता के आगमन और प्रस्थान की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता नवरात्रि के प्रथम दिन और प्रथम रूप शैलपुत्री के पूजन का क्या महत्व है। तो माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती हैं। मान्यता है कि यदि अपनी देह में माँ शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए, तो उन्हें जागृत करने से संपूर्ण सृष्टि की शक्ति धीरे धीरे आपकी देह से उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव बन जाता है। ऐसे में उसकी देह में चट्टान सी शक्ति पैदा हो जाती है और उसका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। शैलपुत्री के जागृत ना होने से व्यक्ति विषय भोग कामनाओं में लिप्त होकर सुस्त और स्वार्थी आत्म केंद्रित हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया माँ शैलपुत्री के महत्व के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि अखंड ज्योत की सही दिशा क्या है और उसे कैसे स्थापित करना चाहिए। तो अखंड ज्योत की सही दिशा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, तो दीपक को घर के अग्निय कोण में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की ये दिशा अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यह भी माना गया है
कि इस दिशा में अखंड ज्योत जलाने से शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्र की पूजा के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का, तो इस बार भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ। पूजा वास्तु की माने तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इस दिशा को शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिशा में मुख करके पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति के ठीक पीछे दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना भी जरूर करना चाहिए। किस दिशा में स्थापित करें कलश? शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ चूना और हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवी देवताओं का माना गया है। ऐसे में माँ की प्रतिमा या तस्वीर के साथ साथ कलश की स्थापना भी घर पर ईशान कोण में ही करनी चाहिए। प्रत्येक देवी का अपना अलग अलग स्वरूप है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा सिंह पर सवार होती हैं, वैसे ही शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। इसीलिए साधक को अलग अलग देवियों की पहचान और उनकी पूजा विधि का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगी माँ नौ दुर्गा में कौन कौन से रूप धारण कर कर आती हैं। तो नवरात्रि मुख्यतः माता के विभिन्न रूपों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9 देवियां इस प्रकार हैं: शैलपुत्री प्रथम, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी और सिद्धिदात्री नवमी। वहीं दुर्गा सप्तमी की पूजा में माँ दुर्गा के ब्राह्मणी महेश्वरी और कौमारी वैष्णवी वराही नरसिंगी ऐन्द्रीय शिवदूती भीमा देवी भ्रामरी शाकंभरी आदि शक्ति और रक्तदंतिका का रूप समाहित होता है। माना जाता है कि इन 4 नवरात्रि में यदि कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का भाग्य भी पलट सकता है। इस दौरान शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर नवरात्रि शब्द का अर्थ क्या है। नवरात्र शब्द और अहोरात्र से मिलकर बना है, जिसका नव और अहोरात्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि इन रात्रियों में प्रकृति के रूप में बहुत सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन रात्रियों को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह माना जाता है कि इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प पूरे होते हैं। साल में कितनी बार आती है नवरात्रियाँ? नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष नवरात्रि शामिल हैं। चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वही आषाढ़ और पौष नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री को क्या पसंद है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद फूल उन्हें बहुत पसंद हैं। उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माँ शैलपुत्री की अवतरित कथा। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप, उनका नाम अलग ही है, अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित, जो हिमालय की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। आइए जानते हैं पौराणिक कथा।
मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने से मात्र पढ़ने और सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गईं। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जब सती बिना बुलाए पिता के घर में यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई, तब वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की मां के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव की खूब उपहास किए। ये कठोर व्यवहार और पति की अपमान सती बर्दाश्त न कर पाईं और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये सब हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के घर भेजा। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और फिर माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव की तपस्या की अपने पति रूप के में पाने के लिए, और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। अब हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के साए में नवरात्रि की पूजन कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर को दशहरा के साथ समाप्त होगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। ऐसे में नवरात्रि का प्रारंभ ग्रहण के साथ होने वाला है। तो क्या सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर पड़ेगा प्रभाव, चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि की शुरुआत 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर हो जाएगी। इसी समय सूर्य ग्रहण भी लग रहा होगा। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 8:34 से शुरू होकर आधी रात 2:25 तक रहेगा। ऐसे में लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या सूर्य ग्रहण नवरात्रि की पूजा को प्रभावित करेगा। तो ज्योतिषों के मुताबिक नवरात्रि की पूजा पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद होगी, यानी कि 15 तारीख को। अब जानते हैं घट स्थापना के पहले ऐसे कौन से कार्य हैं जो जरूरी हैं। तो पहला है, ग्रहण को दूषित काल माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर को गंगा जल से जरूर शुद्ध कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। जब पूरा घर शुद्ध हो जाए, उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद ही विधि पूर्वक घट स्थापना या कलश स्थापना करें। नवरात्रि की घट स्थापना शुभ मुहूर्त और विधि के साथ ही करनी चाहिए। नवरात्रि 2023 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना शुभ मुहूर्त आरंभ 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त का समापन 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:30 तक। तो ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के बारे में, उनके अवतरित होने के बारे में, और ग्रहण के साए में हम माँ नवरात्रि की माँ के रूपों की पूजा कर सकते हैं या नहीं, घट स्थापना कर सकते हैं या नहीं, उसकी भी संपूर्ण जानकारी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।
और हम आप सभी को सनातन धर्म से जोड़े रखें और हमारे देश के नागरिकों को भी हमारे सनातन धर्म की ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी।